पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ जवाद अहमद साहब का इंटरेक्शन करवाया गया। 1000 दिन हो गए इमरान खान को। मैंने अपनी जो सहाफ़ती ज़िंदगी है या कैरियर है, आज तक कभी इतना बहादुर, निडर, ईमानदार और अल्लाह पे तवक्कल रखने वाला सियासतदान नहीं देखा। सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे गुज़श्ता दिनों झूठी खबरें ये चलाई गई कि ये सुहेल आफरीदी को रिप्लेस किया जा रहा है, एक नए वज़ीर आला को नॉमिनेट कर दिया गया है। इमरान खान की रिहाई दिखाई नहीं दे रही, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो हालात बन गए हैं, हुकूमत डट गई है और हुकूमत मजबूत भी है, ताकतवर भी है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं ना। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ जवाद अहमद साहब का इंटरेक्शन करवाया गया। यहाँ पे मौजूद थे अज़हर जावेद नामी एक सहाफ़ी। ये जो सहाफ़ी है, वैसे तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट का और PMLN का टाउट है, लेकिन इस अज़हर जावेद ने जवाद अहमद को ये कहा कि आप जो है वो तशद्दुद का नज़रिया फैला रहे हैं, और जो बड़े लीडर्स होते हैं, चाहे वो लेफ़्ट से हों चाहे वो राइट से हों, वो तो अमन का दर्स देते हैं। जवाद अहमद ने ये कहा, उसने कहा जी कि जो इकरारुल हसन के साथ हुआ, अगर वो मेरे साथ होता, मुझे कोई गाली देगा तो मैं तो उसको जूते से मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे अब ये जो अज़हर जावेद सहाफ़ी हैं और जो जवाद अहमद साहब हैं, अज़हर जावेद ने उसको समझाया कि तुम तशद्दुद ना फैलाओ, अमन फैलाओ, जिसके जवाब में जवाद अहमद ने अज़हर जावेद के ऊपर गालियों से हमला कर दिया। और फिर ये जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन था, ये इंटरेक्शन कम रहा और फिर ये जो है ये कुश्ती का अखाड़ा ज़्यादा बन गया। नाज़रीन, मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको लॉन्च करने वाले कितने बड़े जाहिल होंगे। और जवाद अहमद जैसा बंदा, आप जिसको इतनी नई सेंस है कि यार मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेल फीमेल दोनों बैठे हुए हैं, इकरारुल हसन जोकर एक बंदरनुमा एक बंदा है और उसको आपने लॉन्च कर दी है, जिसकी ना कोई जिसका तशख़्ख़ुस है, जिसकी ना कोई ज़ाती सोच है, उसको आपने लॉन्च कर दिया। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी एक हकीकत बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी को लॉन्च नहीं करती। इस्टेब्लिशमेंट ये देखती है कि आया कि ये जो बंदा है ये कितना कुछ जलील हो सकता है, फिर उसके ऊपर वो हाथ रख देते हैं। और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये गुज़श्ता 1000 सालों में जिसने भी ज़ुबान खोली है, जिसने भी अपनी ज़ुबान का गटर खोला है, उसके ऊपर ही वापस उसकी गंदगी गिरी है। और नाज़रीन, 1000 दिन हो गए इमरान खान को। मैंने अपनी जो सहाफ़ती ज़िंदगी है या कैरियर है, आज तक कभी इतना बहादुर, निडर, ईमानदार और अल्लाह पे तवक्कल रखने वाला सियासतदान नहीं देखा। इमरान खान ने साबित किया 1000 दिनों में कि पहले ये कहते थे कि इमरान खान नशेई है, नशा करता है। फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं वो तो हमें गलत फहमी हो गई थी इसलिए हमने कहा। फिर इन्होंने पहले कहा जी कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, और फिर जब यहूदियों की मदद की बारी आई तो फिर ये जितने भी इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो सारे उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि ये तो 3-4 दिन नहीं जेल में गुजार सकता, और उसने 1000 दिन गुजार के हुकूमत, PMLN और पीपल्स पार्टी के मुंह पे ऐसी चपेट मारी है कि वो जेल में रहकर भी हीरो है और ये इक़्तिदार में भी रहकर ज़ीरो है, और इसका कोई हल ही नहीं है। नाज़रीन, चाहे इद्दत निकाह केस इमरान खान के ऊपर झूठा, 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान के ऊपर झूठा, मुलाकातें बंद करवा दी, बीवी को जेल में डाला गया, पार्टी तोड़ दी गई, लेकिन नाज़रीन, अवाम ने जो 8 फरवरी 2024 को इमरान खान के साथ वफा का सबूत दिया ना, वो जो फॉर्म 45 के मुताबिक इमरान खान ने हिला के रख दिया हुकूमत को, आज तक भी पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं खड़ी है। वजह इमरान खान, और इमरान खान का अज़्म मुसम्मम। आँख ज़ाया हो गई, 3 गोलियाँ लगी पाँव में, टांग में, और ये तो ये कहते थे, तोहमत लगाते थे कि इमरान खान को तो गोली लगी ही नहीं है, 1000 दिन से तुम्हारी कैद में है, दिखाओ आवाम को, अगर गोली नहीं लगी तो दिखा दो कि यार ये देखो ये तो झूठा था, इसके तो पाँव में कोई गोली नहीं लगी। लेकिन नाज़रीन, झूठे पे अल्लाह की लानत, और ये जो लानत है वो झूठों पे पड़ चुकी है। जितने भी इमरान खान के मुखालफिन थे सारे झूठे साबित हुए, और आज ये सारे के सारे ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि नहीं वो तो डट के खड़ा हुआ है, वो तो डील लेना ही नहीं चाहता। तो नाज़रीन, ये थी 1000 दिन की अडयाला जेल में एक बहादुर इंसान की कहानी, जिसने पाकिस्तानियों को, ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनडाउटेडली इमरान खान की बदकिस्मती कह लें या इमरान खान की हार्ड लक कह लें कि उसकी जो सियासी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो किसे कम जोगी भी नहीं है।
سہیل آفریدی کے خلاف سوشل میڈیا پہ گزشتہ دنوں جھوٹی خبریں یہ چلائی گئیں کہ یہ سہیل آفریدی کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، ایک نئے وزیر اعلیٰ کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے، اور بیرسٹر سیف جو ہیں وہ شفیع اللہ جان کی جگہ پہ نئے اسپوکس پرسن ہوں گے۔ اب ناظرین یہ کون پھیلا رہا ہے خبریں؟ پارٹی کے اندر سے ہی لوگ ہیں جو کہ پھیلا رہے ہیں۔ آج شفیع اللہ جان نے کہا جی کہ جو لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، جو یہ سہیل آفریدی کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پارٹی کے دشمن ہیں، وہ عمران خان کے دشمن ہیں، اگر ایسا کیا گیا تو ہم ان کو ایکسپوز کریں گے۔ اور بھائی اب آپ اپنی کرسیاں نہ بچاؤ، جس مقصد کے لیے آپ کو ووٹ پڑا تھا آپ وہ مقصد پورا کرو۔ آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں تو ووٹ پڑا ہے، مینڈیٹ ملا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا، اگر آپ کو مینڈیٹ ملا ہے تو آپ کروائیں رہائی۔ اب آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں۔ عمران خان کی بہنیں ڈیلا جیل کے باہر اکیلی کھڑی ہیں، نہ ہی تو پارٹی کے کارکنان وہاں پہ، وہ جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، نہ ہی تو وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ہم کیا کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے کاروبار بند ہو جائیں گے، پرچے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین بہادری تو یہی ہے نا، جس طرح سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انقلاب تو آپ سے قربانیاں مانگتا ہے، کیا اس نے ہی ساری قربانیاں دینی ہیں؟ عمران خان نے، تو آپ نے صرف مزے ہی لینے ہیں۔ ناظرین کنکلوڈ کر لیتے ہیں، عمران خان کی رہائی دکھائی نہیں دے رہی، دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ جو حالات بن گئے ہیں، حکومت ڈٹ گئی ہے، اور حکومت مضبوط بھی ہے، طاقتور بھی ہے، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں نا۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان کی جو بیوی ہیں بشرا بی بی، ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اور ناظرین پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی بحران ہے، یہ مجھے آگے بھی 3 سال تک اسی طرح دکھائی دیتا ہے کہ PK میں بھی حالات ایسے ہی رہنے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کے مسائل حل فرمائے۔ اللہ حافظ۔